राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक गहरे भावनात्मक तरीके से की। उन्होंने महात्मा गांधी और खादी के ताने बाने का जिक्र किया। आरएसएस के दास्तों को समानता का विचार परेशान करता है। राहुल गांधी ने कहा कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कपड़े में हर एक छोटा धागा एक दूसरे से जुड़ा होता है और सम्मान होता है, उसी तरह हमारा देश भी नागरिकों से बुना हुआ है, एक कपड़ा है जहाँ हर व्यक्ति समान है। और यही उन्होंने सीधा हमला किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के उनके दोस्तों यह विचार बर्दाश्त नहीं है। देश का हर धागा हर नागरिक समान है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक मुख्य प्रोजेक्ट की ही देश संगठन ढांचे पर कब्जा करना है। यह बहुत ही गंभीर आरोप है जो देश के पूरे सेटअप पर सवाल खड़े करता है। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे देश के सबसे महत्वपूर्ण ईसीआई को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने उन्हें आरोप लगाया कि यह चुनाव चुराने का खेल नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2023 में एक महत्वपूर्ण नियम क्यों बदला गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस नियम के तहत एक प्रभाव किया गया किसी भी चुनाव अभिव्यक्ति दंडित नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीसीटीवी वाले कानून, जिसका आरोप चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति से जोड़ने का कानून था, बदलाव पर प्रश्न चिन्ह लगाया और आरोप लगाया कि यह सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग के बीच तालमेल को दर्शाता है। यह आरोप इस लिए गंभीर है क्योंकि यह देश में आने वाले सबसे बड़े चुनाव को प्रदर्शित सीधे सवाल उठाता है। Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law. And we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के विश्वविद्यालय में उपकुलपतियों की नियुक्ति अयोग्यता या वैज्ञानिक सोच के आधार पर नहीं है, बल्कि इसलिए जारी की जा रही है क्योंकि ये एक विशेष संगठन आरएसएस से संबंधित है। उनका मानना है कि इस तरह शिक्षा व्यवस्था राजनीतिकरण किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदगी में कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसे प्रमुख खुफिया और जांच एजेंसियों पर भी कब्जा किया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन एजेंसियों में नौकरशाही व्यवस्थित और किया जा सकता है, जो केवल सत्ताधारी विचारधारा समर्थन करते हैं या विपक्ष आरएसएस का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं। जाहिर है विपक्ष के इसी तीखे और सीधे हमले का सत्ता पक्ष में भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस पर कोई विस्तृत अधिकारी बयान नहीं लिया गया, लेकिन इस सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत पलटवार करते हुए देखा गया। हस्ताक्षर करार दिया कि बीजेपी नेताओं का हमेशा यही कहना रहा है कि राहुल गांधी इस तरह के निराधार आरोप केवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें चुनावों में लगातार हार मिल रही है। उनका मानना है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक विफलताओं के लिए संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि सदन का माहौल कुछ हल्का भी हुआ। अमित शाह ने इसी बहस के दौरान दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए एक टिप्पणी की, जिसका पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसने लगा। यानी संसदन में आरोप लगाते हुए हास परिसार देखने को मिला। दर्शकों, राहुल गांधी का यह हमला महज एक संदेश भाषण नहीं, बल्कि इसका समय बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ हमला 2024 को लोकसभा चुनाव को ठीक पहले किया गया, जब विपक्ष एकजुट होकर सत्ताधारी दलों पर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
इस बयान का सीधा राजनीतिक आशय यह है कि इंडिया गठबंधन की राजनीति अब केवल सरकार की नीतियों को नहीं बल्कि देश के संवैधानिक और संगठन ढांचे की अडंका को भी बड़ा चुनौती देने लगा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि अगले चुनाव की बहस का केंद्र बिंदु केवल विकास आरक्षित नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र का संरक्षण और संस्था भी होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और आरएसएस इस गंभीर आरोप का विस्तृत और आधिकारिक जवाब किस तरह देते हैं। इस पूरे विवाद का राजनीतिक गलियारों में गहरा असर पड़ने का तय है। आपने बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्री न्यूज़ बॉक्स को।